हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज है हरियाली तीज। भगवान जी को भोग लगाने के लिए खीर बन के तैयार है, पुए का बैटर तैयार है और पूड़ियाँ बनाने के लिए आटा मार दिया है मैंने। शिव पार्वती जी की मूर्ति बनाई जाती है मिट्टी से, तो मैंने शिव पार्वती और गणेश जी भी बनाए हैं। पतिदेव अभी तक सो ही रहे थे, मेरा आधा काम भी हो चुका था, तो यहाँ पे मैं इनको उठा रही हूँ। हरियाली तीज मतलब सब कुछ हरी हरी होनी चाहिए, तो ये ग्रीन और रेड कलर के कंट्रास्ट की साड़ी पहनूंगी मैं, और ये रही मेरी हरी हरी चूड़ियाँ। तो गाइज मैं तैयार होकर के बंठन के रेडी हूँ। कैसी लग रही हूँ कमेंट में जरूर बताना। बहुत हड़बड़ी में तैयार हुई थी, बाल भी नहीं बांधे थे अच्छे से क्योंकि पूजा के लिए लेट हो गया था। पतिदेव ने चौक वगैरह बना दिया था, यहाँ पे पूजा करने भी बैठ गई हूँ मैं। गाइज मिट्टी की मूर्तियाँ मुझे अच्छे से प्रॉपर बनाना नहीं आता। बहुत लोग बहुत अच्छे से बनाते हैं पैर हाथ प्रॉपर आकार में, बट मुझे जिस तरीके से आता था तो मैंने गोलाकार में गणेश जी बनाए है, शिवलिंग बनाई है और पार्वती मैया बनाई है। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे अकेले पूजा कर रही हूँ, वरना इसके पहले जब भी तीज या करवा चौथ किया है तो ससुराल में ही किया है। वहाँ पर माँ और भाभी होते हैं सारी चीज़ें बताने के लिए, बट मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि इस बार मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि मैं नोएडा में हूँ पतिदेव के साथ। तो मैंने कुछ चीज़ें माँ से पूछी, भाभी से पूछी, कुछ यूट्यूब कर लिया कि कैसे पूजा करनी होगी, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या नियम होता है, क्या विधि होती है। और भगवान की कृपा से गाइस मैंने बहुत ही अच्छे से पूजा किया। मैंने इसका प्रॉपर फुल व्लॉग भी अपलोड किया है, सब लोगों को बहुत पसंद आया क्योंकि सभी ने बहुत तारीफ़ की। मैं लिंक अटैच कर दूंगी फुल व्लॉग का, अगर आप देखना चाहो तो लिंक पे क्लिक करके फुल व्लॉग देख सकते हो। उसमें मैंने एक एक डिटेल में सारी चीज़ें बताई है, मैंने कैसे कैसे पूजा की। अगर आपको भी मेरी तरह कन्फ्यूजन होती होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगा। और अगर मैंने अपनी तरफ से कोई गलती की हो इस पूजा में, अगर या कुछ भूल गई हूँ तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं आगे से उस चीज़ का ध्यान रखूँगी। एंड ये रहा मेरी सासू माँ के लिए ये सारा श्रृंगार का सामान है गाइस। हमारे यहाँ सासू को भी सामान दिया जाता है हरियाली तीज में, और भोग की चीज़ें भी मैंने वहीं पे रख दी थी। आरती वगैरह करने के बाद शाम में हम शिव जी के मंदिर भी गए थे और वहाँ पर शिव जी को जल डाला, उनकी पूजा की। उसके बाद हमें पता चला पास में ही मेला लगा हुआ है, तो मैंने पतिदेव को बोला कि चलो मेला देख करके भी आते हैं। तो हम पहुँचते हैं मेला देखने के लिए। लंडन सिटी के नाम से दरवाज़ा बना हुआ था और यहाँ पर पतिदेव टिकट ले रहे हैं जो कि 50 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। और ये देखो हम अंदर एंटर कर रहे हैं, वेलकम टू लंडन सिटी ऐसा लिखा हुआ था। और अंदर इतनी अच्छी डेकोरेशन थी गाइज, इतनी अच्छी लाइटिंग लगी हुई थी और बैकड्रॉप्स तो इतने सारे थे और इतने अच्छे अच्छे थे कि फ़ोटोशूट कराने के लिए तो बहुत सारा जगह था। आप कहीं भी किसी भी लोकेशन पे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ भी क्लिक करवा सकते हो। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते तो सबसे ज़्यादा हाइप ना ये जलपरी के लिए था। इसकी टिकट आपको अंदर ही मिलेगी जो कि 100 रुपीज़ पर पर्सन है। यहाँ पर आपको एक रियल लड़की जलपरी बनी हुई मिलेगी पानी के अंदर। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसके आगे हमें रोबोटिक डायनासोर भी मिलता है। और ये देखो इस बार तो मेले में ऊँट भी आया हुआ है, बहुत सारे लोग ऊँट की सवारी भी कर रहे थे। मेरा भी बहुत मन था ऊँट पे चढ़ने का, बट एक तो मैं साड़ी पहन के चली गई थी, अनकंफर्टेबल भी हो जाता और रिस्की भी होता। अगर मैं गिर विर गई तो अलग ही बेइज्जती हो जाती यार। तो ये देखो गाइस मेरा फुल लुक, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी साड़ी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड मेले में और बहुत सारी चीज़ें थी, खानों के तो बहुत सारे वैरायटी थे और झूले तो बहुत ही सारे थे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो जरूर जाइएगा, नोएडा स्टेडियम में ये मेला लगा हुआ है। और ये देखो एकदम आपको लाइव कॉन्सर्ट काइंड ऑफ फीलिंग आ जाएगी। अब एक छोटे से मिनी व्लॉग में क्या क्या दिखाऊँ यार, जाकर के मेरा फुल व्लॉग देखो, मज़ा ही आ जाएगा देख करके। एंड लाइक कमेंट शेयर कर देना। बाय बाय।